हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे शंकर और पार्वती के बारे में। और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे बहुत ही फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही डीप। और ये मेरा अपना अनुभव है। मैं यहाँ मतलब कोई कॉपी से या किसी के थॉट को पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, ज़रूर होगा कि जब हम बात करेंगे आपसे तो यहाँ पे रेफरेंस के रूप में हम ज़रूर बाहर की चीज़ें यूज करेंगे। लेकिन जो हमारा मानना है शंकर और पार्वती क्या हैं, ये हमारा अपना थॉट होगा, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए, आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे, सबसे पहले शंकर की बात करेंगे, फिर पार्वती की बात करेंगे। तो यहाँ पे शंकर जो हैं वो पुरुष हैं, आप पार्वती जी हैं वो प्रकृति हैं। तो आप पहले समझिए कि प्रकृति और पुरुष के बीच में अंतर क्या है। अगर आप प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो शंकर और पार्वती को आप नहीं समझ पाएंगे। तो प्रकृति जो है वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, वो मूव नहीं करना चाहता है। और प्रकृति जो है वो मूव करना चाहती है। तो जब तक इन दोनों का संगम नहीं होगा तब तक जो है सो आपके सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए प्रकृति और पुरुष का मिलना ज़रूरी है। जो हमारे पुराने फिलोसफिकल पॉइंट है वो यही कहते हैं। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग शंकर को देखेंगे। और शंकर के बारे में बहुत ही भ्रांतियाँ भी हैं समाज में। तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा वैज्ञानिक और दार्शनिक पॉइंट से बात करेंगे। तो आपने अनुभव किया होगा या सामान्यतः आपने देखा होगा, और ये बहुत ही क्लियर है जो आपने अनुभव किया होगा या देखा होगा, या आपको नहीं पता चला होगा तो मैं आपको यहाँ से अपने अनुभव शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि जितने भी साधु और सन्यासी हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जितने भी साधु और सन्यासी हैं सबसे पहले वो शंकर के भक्त होते हैं। सबसे पहले वो शंकर के भक्त होते हैं और उनके मन में एक लालच होती है। और वो लालच क्या होती है? प्रसिद्धि। हर एक आदमी जो भी इस दुनिया में कर्म कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा रहता है। तो लॉजिक क्या है कि हमें इस दुनिया में प्रसिद्धि चाहिए, और शंकर इसके विपरीत हैं। शंकर तो पत्थर है, शंकर में इमोशन नहीं है। और आप जो हैं उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं इमोशन को, और दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, तो फिर मैच नहीं होगा। तो मैच नहीं होगा तो पूरे जीवन भर आप शंकर की पूजा करते रह जाओगे, वो कभी नहीं रिझते हैं। क्योंकि आप उनसे उल्टा चीज़ मांग ही रहे हो। आप इच्छा लेके गए हो उनके पास में, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, ये सब तुम त्याग दो, तो खुद शंकर बन जाओगे। फिर उनके पास जाने की ज़रूरत क्या है? तो सामान्यतः हमारे यहाँ के साधु सन्यासी पहले वो शिव के भक्त होते हैं और वही चीज़ उनसे मांगने जाते हैं। तो आप जब मांगोगे तो बोलता है कि पहले तुम मांगना ही छोड़ दो, त्याग दो। और आप ये इच्छा लेके गए हैं कि प्रभु हमको आपके दर्शन हो जाए, यह भी एक इच्छा है, कभी दर्शन नहीं होता है। फिर वही साधु और सन्यासी क्या करते हैं कि बाद में भगवती को मानना शुरू कर देते हैं, मतलब पार्वती को मानना शुरू कर देते हैं, शंकर को छोड़ देते हैं। आपने इसका सबसे जीता जागता उदाहरण अभी के समय में आप देखेंगे तो प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो आज दुनिया में सबसे फेमस संतों में से एक माने जाते हैं। पहले वो शंकर के भक्त थे, बाद में वो पार्वती के भक्त बन गए या राधा जी के भक्त बन गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपने जो है शंकर जी आपको मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। शंकर जी से आप खुद ही शंकर हो जाओगे जब आपने जैसे ही इच्छाओं को छोड़ दिया। आपको जीवन में दुख क्यों होता है? क्योंकि आपने इच्छा रखा, उसकी पूर्ति नहीं हुई, तो आपका बॉडी ही आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और फिर आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो बोलते मैं दुखी हो गया। लेकिन दुखी हुआ इसलिए क्योंकि पहले आपने पाला, पहले उस दुख को आपने पाला, जगाया। जैसे मान लीजिए मुझे IAS बनना है, मैं नहीं बन पाया, तो मैंने पहले सोचा, फिर उसके अकॉर्डिंग काम किया, बट मैं नहीं हो पाया, मुझे दुख होता है। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं पहले ही इस चीज़ को मैं इच्छा ही नहीं रखूँ तो आप शंकर हो गए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको दुख ही नहीं होगा, आप पत्थर के समान हो। शंकर कहने का मतलब प्रकृति है, पत्थर है, उसमें कोई इमोशन ही नहीं है। इमोशन तो तब होगा जब प्रकृति उसमें आके, माया उसके साथ आके मिलेगी, तब ना इमोशन जगेगा।
इमोशन तभी जग सकता है, उसके पहले इमोशन जग ही नहीं सकता है। तो आप जो है बनना चाहते हो प्रकृति, और आप जो है बनना चाहते हो प्रकृति, चले गए पुरुष के पास, गलत जगह चले गए। तो शंकर आपकी बात ही नहीं सुनता है। अब एक और मैजिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप खुश हो जाएंगे इस बात को सुन के। एक साधारण आदमी शंकर के पास जाता है और कुछ भी मांगता है उसको मिल जाता है। तो उसके अंदर पुरुष के अंदर प्रकृति और पुरुष दोनों है। प्रकृति के अंदर प्रकृति और पुरुष और सामर्थ्य है। तो एक सामान्य आदमी उनसे गया है माया की मांग करने, तो वो दे देता है कि ले भाई। तो बोलते हैं ना कि शंकर 2 मिनट में खुश हो जाते हैं। और कोई जीवन भर तपस्या करता है तो खुश नहीं होते। कारण उसका यही है कि जीवन भर तपस्या कौन कर रहा है? जो उनसे उल्टा चीज़ मांगने गया। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊँ, अब मांग रहा है माया को, तो वो नहीं देंगे। और एक माया वाला गया है और माया ही मांग रहा है, उनको देने में कोई तकलीफ नहीं है। वो 2 मिनट बोलते ले बेटा तथास्तु। तो शंकर उनको 2 मिनट में दे देते हैं कि ले बेटा तथास्तु, जैसा तू चाह रहा वैसा तुम्हें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप उल्टा चीज़ की मांग करेंगे, तो नहीं देते हैं। आप जीवन भर थक हार के फिर आप माया के पास चले जाते हैं, मतलब शक्ति के पास चले जाते हैं। और फिर जो है सो शक्ति, अब हम लोग बात करेंगे प्रकृति की। पुरुष की तो बात हो गई, अब प्रकृति की बात होगी। प्रकृति क्या है? माया है। वो क्रिएटर है, क्रिएट करती है चीज़ों को, उसमें कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है, तनाव पैदा करती है। प्रकृति का काम ही यही है। अब तुम गए हो पुरुष को छोड़ के प्रकृति के पास में, तो वो माँ है, और माँ अपने बेटे को रोते हुए देख नहीं सकती है। तो वो क्या करती है? ले बेटा खुश रह। प्रकृति के पास जो मांगने जाओ वो तुरंत मिल जाता है। तो माँ के पास में जल्दी आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारा खानदान बढ़े, हमारा धन दौलत वंश सब बढ़े। एक माँ यही चाहती है। और वो आप मांगने गए, वो सही जगह मांग रहे हो, तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए आप वैष्णो देवी या माता के मंदिर ज़्यादा फेमस होते हैं और शंकर के कम फेमस होते हैं। तो अब एक चीज़ और है, जो प्रकृति है, जो पुरुष है, प्रकृति जो है सो जितनी फीमेल है वो प्रकृति है, तो कहाँ जाएगी? पुरुष के पास जाएगी। तो इसीलिए प्रकृति, शंकर जी को पूजा करना जनरली औरतों का रहता है कि मुझे शंकर जी को पूजा करना है। क्यों पूजा करना है? अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, अट्रैक्शन होगा प्रकृति। अब यहाँ पे जो प्रकृति है उसको समझने की ज़रूरत है कि जो प्रकृति है, अब प्रकृति का काम ही है तनाव पैदा करना, टेंशन पैदा करना, और शंकर का काम है टेंशन से मुक्त कर देना। दोनों की प्रकृति बहुत ही अलग है, ध्यान से सुनिएगा, और ये आपके सारे दुखों का यही जड़ है। प्रकृति का काम है टेंशन पैदा करना, और पुरुष का काम क्या है कि शांति, मतलब कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, पत्थर बन गया, अब उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होगा जब तक कि प्रकृति चाहेगी नहीं उसमें से उसको कुछ करना। तो प्रकृति जो है, यहाँ पे प्रकृति जो है वह हमेशा टेंशन पैदा करती है। टेंशन कैसे पैदा करेगी? आपको लालच देगी। अब प्रकृति के 6 एलिमेंट हैं। प्रकृति के कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्ष्या है और डर है। ये 6 एलिमेंट है। माया है ये, जिसको हम बोलते हैं, 6 एलिमेंट है। तो प्रकृति खुद में ही इतनी अट्रैक्टिव है कि आप उससे बच नहीं सकते। जैसे कई आपने सुना होगा कि शंकर जी जब तपस्या में थे तो कामदेव गए। कामदेव थोड़े गए, प्रकृति गया पुरुष के पास में। तो ये इतनी अट्रैक्ट, तो इसमें क्या होता है कि आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रकृति क्या करती है जनरली। आप मान लीजिए आपके अंदर दुख क्यों पैदा होता है उसको समझिएगा। और आपको शायद साइकिल वाला वीडियो हमने आपको एक दिन दिया था, उसमें माया की चर्चा हमने किया था, उसी के एक्सटेंशन मान के चलिए इसको। अब क्या होता है कि जो आपका प्रकृति है, प्रकृति का काम टेंशन पैदा करना है। तो टेंशन वो कैसे पैदा करेगी? तो उसके पास काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्ष्या है और डर है। तो आप प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में इस 6 चीज़ से ग्रसित है, और वो अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ से ग्रसित होता है।
ये बीमारी है, 6 बीमारियां हैं, प्रकृति की 6 बीमारियां हैं, प्रकृति के 6 फूल हैं, ये भी कह सकते हैं। आपकी नज़रिया है, अच्छा कहें या बुरा कहें। फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं इसको कि ना अच्छा है ना बुरा है। आप शंकर की तरह बिहेव करेंगे तो हमेशा सुख को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब वाइब्रेशन ही नहीं होगा, आप जो अवस्था में है मिट्टी बन जाइएगा, क्या फ़र्क पड़ना है? आप मार दो कूट लो, क्या फ़र्क पड़ना? कोई प्रॉब्लम तो तब होगा है ना जब वेदना पैदा होती है, उद्वेग पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है। टेंशन मतलब कि तनाव पैदा होता है। तनाव तब पैदा होगा जब 2 लोग होंगे। शंकर मतलब क्या हो, 2 लोग नहीं, वो सिंगल है, तो उसमें तनाव ही नहीं पैदा होगा। तनाव पैदा होने के लिए हमेशा 2 चाहिए। इसीलिए इस पूरे पृथ्वी का नाम है दुनिया। 2 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज इसमें तनाव पैदा ही नहीं होगा। इसीलिए प्रकाश जो है, सूरज का जो प्रकाश है, वो एक समय में आपका 2 नेचर शो करता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। मतलब दुनिया है, 2 है। तनाव पैदा कर दिया उसने। जब वो तनाव पैदा कर देगा, खिंचाव पैदा होगा, तो जब तनाव पैदा होगा तो दुख तो होगा ही होगा या सुख होगा, दोनों होता है। क्योंकि प्रकृति के एलिमेंट 6 हैं, उसमें से सुख होगा या दुख होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब यहाँ पे तनाव पैदा करने वाले जो एलिमेंट हैं, अब आप यहाँ से हम लोग जो है सो जो चर्चा करेंगे कि इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, या क्या कोई बच सकता है क्या यहाँ से। देखिए, इसके लिए सबसे आसान काम ये है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन या इच्छा जो है ना, उसको रोक दीजिए, आने ही मत दीजिए सामान्य तरीके से। क्योंकि जब प्रकृति को जो देना होगा वो तो देगा ही देगा आपको, आप मानिए या ना मानिए। हाँ, कर्म करना पड़ेगा आपको, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप आम के सामने मुंह खोल के बैठ जाएंगे तो आम तो गिरेगा नहीं ना, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर कर्म कीजिए, लेकिन गीता भी तो यही कहता है ना कि इच्छा को आप त्यागिए, इच्छा को नहीं रखना है, कर्म करना है बस। तो जब आप कर्म करते रहेंगे और इच्छा नहीं है, तो उद्वेग पैदा नहीं होगा, बेचैनी पैदा नहीं होगा, दुख पैदा नहीं होगा। तो दुख नहीं पैदा होगा और कर्म करेंगे आप तो सही दिशा में कर्म होगा, फिर आपका विचलन नहीं होगा। अब यहाँ पे जहाँ रहेंगे, जो काम करेंगे वही काम करेंगे। कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है विचलन से। विचलन मतलब कि आप सपना रखेंगे, पूरा नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम होगा। फिर कर्म करते हुए भी आप अकर्म हो जाएंगे, अकर्मक हो जाएंगे, सकर्मक रहेंगे ही नहीं। क्योंकि उद्वेग पैदा करेगा, वो आपको फेलियर करने की कोशिश करेगा, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। उससे बचना है तो आप हमेशा के लिए गांठ मान लीजिए कि मुझे इच्छा रखनी ही नहीं है, मुझे कर्म तो करना है, सकर्मक रहना है, लेकिन इच्छा नहीं रखना है, टेंशन तनाव पैदा नहीं करना है, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है सो इस पे अपना पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इस सीरीज़ में आपको और बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा, और जो जीवन है उसको शांत तरीके से कैसे जी सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आपको बहुत शांति मिलेगा। धन्यवाद आज के लिए।